तरीके से जो है यहाँ का सिस्टम विफल हो चुका है और तो बिहार का सारा सिस्टम भी खराब है। और जो आज जो हमारे तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता आए हैं प्लीज से मिलने के लिए, जब तक दबाव नहीं बनेगा सरकार पे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमको बाबू गिरिराज सिंह जो हैं कान में कड़वा तेल देकर सोए हुए हैं। यहाँ पर लोकतंत्र विफल है, यहाँ पर जो पुलिस तंत्र जो है वो भी विफल। एनडीए जो है वो वीक है और सम्राट की सरकार जो है लीक है। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ साजिद खान। इस वक्त बेगूसराय में जो ऐसी घटना घटी है, मणिपुर हो या निर्भया घटना, उन सबको तार तार कर दिया। जी हाँ, आज बेगूसराय के सदर अस्पताल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तेजस्वी यादव का आगमन हुआ था, मुकेश सैनी का आगमन हुआ था। पीड़ित परिवार को अब तक पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। आइए हम जानते हैं इन सब बातों में क्या कुछ कहेंगे। इस तरह की घटना बेगूसराय में आए दिन घट रही है, लेकिन बेगूसराय के जो सांसद हैं अब तक चुप्पी साधे हो, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे तरीके से जो है यहाँ का सिस्टम विफल हो चुका है और आप देख रहे हैं हमारे नेता पूरे बिहार के जो आज के डेट में जो युवा आइकन बने हुए हैं, उन्होंने बेगूसराय में आके उस परिवार के साथ खड़ा होने का काम किया है। उनको न्याय दिलाने का उन्होंने जो है आश्वासन किया है। साथ ही साथ उन्होंने एसपी से भी डायरेक्ट बात किया है और निष्पक्ष जांच की उन्होंने जो है मांग की है कि इस पीड़ित परिवार को जो है निष्पक्ष जांच होना चाहिए, साथ ही साथ बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? भरत तिवारी जैसे युवा जो सोशल मीडिया पर उनका सेट चेक किया गया तो वो सामाजिक लोग थे, गरीबों के मसीहा थे, लेकिन जब पिस्टल रखने के बाद भी उनका पुलिस इनकाउंटर कर देती है, तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा इस महिला को? देखिए, ये सब लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से आप इनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने जो है वहाँ पर अपने गांव के जो बाढ़ पीड़ित के लिए वो हमेशा आवाज़ उठा रहे थे और जिस तरीके से उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन्होंने मजबूरन हथियार उठाने का काम किया। वो एक गलत काम था, मगर फिर भी जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था तो कोर्ट है, कोर्ट न्यायालय किस लिए बना है? तो न्यायालय को ठप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जब पुलिस ही एनकाउंटर करना शुरू कर देगी, सारा आप ऑन द स्पॉट करना शुरू कर दीजिएगा, तो कोर्ट का मामला क्या हुआ? कोर्ट पर अगर कोई भी ऐसी प्रक्रिया होती है, वो जेल जाते हैं या कोर्ट में जो भी देश होता है, कोर्ट इसलिए बना है। ये पूरे तरीके से जो है लोकतंत्र की हत्या है, पूरे तरीके से डेमोक्रेसी विफल है, यहाँ पर लोकतंत्र विफल है, यहाँ पर जो पुलिस तंत्र जो है वो भी विफल। चलिए, आपने सुना मासूम खान ने क्या कुछ कहा, क्या कहेंगे सर इस घटना को लेकर, जो कि घटना पूरे बेगूसराय में शर्मनाक हो चुकी है? ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि बेगूसराय लोकसभा के अंदर, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना को बर्दाश्त दिया जाता है। अभी तक हमारे गिद्ध बाबू गिरिराज सिंह जो हैं कान में कड़वा तेल देकर सोए हुए हैं। उनको एकदम ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िला में कुछ ऐसा मतलब सामान्य बात चल रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसी को लेकर आज हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले राष्ट्रीय जनता दल परिवार है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गरीबों और युवाओं पर राज करते हैं तेजस्वी जी। उन्हीं को लेकर आज आए हैं और ये सरकार साफ विफल है, सरकार साफ निकम्मी है, सरकार सिस्टम एकदम कुछ ये नहीं कर रहा है। अभी जो है आपका मुख्यमंत्री जो है वो एकदम क्रिमिनल माइंडेड लोग, क्रिमिनल माइंडेड उनका भाषा से भी आप लोग देखिए कि वो लगते हैं कि मतलब चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। आप लोग खुद देख रहे हैं, लगते हैं कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एकदम जब से गद्दी पर बैठे, उनको तो चाहिए बिहार, उनके हाथ लगा है, बिहार को विकास की ओर ले जाते तो लोग उनको नाम लेता, समझे? क्या कहेंगे सर? तेजस्वी यादव आते हैं बेगूसराय सदर अस्पताल, बोलते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है। देखिए, ऐसा हमारे नेता ने इसलिए कहा क्योंकि एनडीए जो है वो वीक है और सम्राट की सरकार जो है लीक है। अच्छा, लीक है? बिल्कुल, ये लीकेज वाली सरकार है और इसका जो सारा तंत्र है लीक हो चुका है। खास करके जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पहुंचा हुआ है। आए दिन तमाम जिलों में, बिहार के राज्य भर में तमाम जिलों में रेप, हत्या, लूट और जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये महा जंगल राज वाली स्थिति है। और सम्राट चौधरी की बात आप कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को नैतिकता के आधार पर अगर उनमें तनिक भी मानवता बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अगर उनमें तनिक भी मानवता बची हो। और ऐसे तो जो इनका व्यवहार है, उस रवैये से ये कहीं से लगते तो नहीं है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका हरकत जो गली के गुंडा वाला है और भाषा, खास करके ये गली के गुंडा वाला भाषा इस्तेमाल करते हैं। बिहार का सीएम बता तो रहे हैं भाई, सीएम इलेक्टेड सीएम है क्या? इलेक्टेड सीएम है, ये जनता ने चुना था नहीं ना।
ये तो जनमत का चोरी करके और हाईजैक करके ही बने हैं मुख्यमंत्री। तो पूरा बिहार जान रहा है ये चीज़। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग जब सत्ता में आएगा तो यही सब होगा, लूट हत्या बढ़ेगा। वहाँ जंगल राज है बिहार में, कोई सुरक्षित है क्या? कोई सुरक्षित है? आप बताइए। न माँ बहन सुरक्षित है, न हम युवा नौजवान छात्र नौजवान जो है वो न वो सुरक्षित है, न उनका भविष्य सुरक्षित है। एनडीए सरकार तो कहती है बेटी को हम बहुत पूरी तरह से विफल है। जिस एनडीए का प्रधानमंत्री मन की बात में कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? उसी का इंजन है ना बिहार सरकार। लीक है, ये लीकेज वाली सरकार है। हमने कुछ दिन पहले धरना स्थल से डायपर भेजने का काम किया था सम्राट चौधरी को। अच्छा। पहन ले वो डायपर। अच्छा। पहन ले। लज्जा, लोक लज्जा तो इनमें बची नहीं है अब। अरे शर्मनाक है इनका खुद में अगर तनिक भी शर्म नैतिकता, हम तो कह रहे हैं पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को शर्म है, आप बची हो तो अविलंब चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे नहीं समझ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है इन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को। हम कह रहे हैं आपके माध्यम से। मुकेश सैनी आए थे, वो कह रहे थे कि सही से इलाज नहीं हो रहा है तो आप हम पेशेंट को हमारे अगर महिला को हम प्राइवेट में उनका इलाज करवाएं। क्या इस सदर अस्पताल सिर्फ चमक रहा है, इलाज नहीं होता? गलत क्या बोला? 3 दिन पहले पीड़िता डिस्चार्ज होकर गई, फिर कैसे उसका अचानक तबीयत खराब हो गया? डॉक्टर ने सही से जांच नहीं किया, सीएस ने अपना देखरेख नहीं किया सही से। इतना बड़ा सेंसिटिव मामला है, पूरा जिला का जिस पे नज़र है, जिस मामले पे पूरे राज्य की विपक्ष सब इस पे नज़र गड़ाए हुए हैं, उस मामले में आप पीड़िता को चंद मिनट घंटों के और दिनों के इलाज में आप छुट्टी दे रहे हैं। क्या लगता है सदर अस्पताल कागजों पे खूबसूरत है, इलाज के मामले में कागजों पर सिस्टम लैप्स है, सिस्टम लैप्स है। सिर्फ सदर अस्पताल बेगूसराय का नहीं, पूरे बिहार का स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम लैप्स हो चुका है। और केवल यह स्वास्थ्य का ही मसला नहीं है, यह मसला लॉ एंड ऑर्डर का भी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है और वेंटिलेटर पर जा चुका है। क्या करेंगे इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए? कहाँ तक आप लोग जाएंगे? महिला के इंसाफ के लिए ही तो हमारे नेता आए थे, उनको इंसाफ ही तो दिलाना है हम लोगों को। और इंसाफ दिलाएंगे हम लोग, लड़ेंगे उनके लिए, लड़ रहे हैं। 2 अपराधी गिरफ्तार हुआ, आज जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जवाब नहीं आ रहा है समझ में उनको। क्या हम जवाब दें आम जनमानस को? आम जनमानस में भय का माहौल है। लोग रातों में घर से निकलने में 10 बार सोचना पड़ता है लोगों को कि कहीं जाएंगे कोई मार न दे, कोई लूट न ले। स्मैकियों का आतंक हो चुका है जिला में। सूखे नशा का पूरा सिंडिकेट चल रहा है प्रशासन के नाक नीचे, लेकिन प्रशासन की ये क्षमता नहीं है कि ये पकड़ ले। मामला विफल है। सुन लीजिए, इन्होंने साथों से कहा प्रशासनिक मामला विफल है। बिहार में एनडीए जितना नारा लगा ले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, लेकिन जमीन पे बेटी को देख रहे रेपिस्ट अपना काम कर रहे हैं, महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन काम अपने तरीके से नहीं कर पा रहे। हमारे साथ अब्दुल जब्बार जी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस सेंसिटिव मामला पे? बेगूसराय के सांसद अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन विपक्ष के सभी दल के नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, अब तक क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है हमारे बरौनी प्रखंड के बिंटोली में सिमरिया घाट में, बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसा घटना पूरे बिहार में नहीं हुआ। बिल्कुल। और रही बात महिला जो हुआ सो हुआ, नालंदा में भी देखिए 2 पासवान जाति के वो वहाँ भोज खा लिए, उसमें उनको हत्या कर दिया गया। तो बिहार का सारा सिस्टम भी खराब है। और जो आज जो हमारे तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता आए हैं प्रीत से मिलने के लिए, जब तक दबाव नहीं बनेगा सरकार पे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को इस न्याय के लिए आना पड़ा। गिरिराज जी क्यों ना आते हैं? गिरिराज जी कहा किस लिए आएंगे? उनके शासन प्रशासन में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, किस मुँह के लेके आएंगे पीड़िता को देखने के लिए? कम से कम देखने आते। आज सुने हैं 2 पकड़ाए, 2 पकड़ाए हैं और बाकी सब फरार है। प्रशासन कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने अभी एसपी साहब से बात किए थे। अच्छा। तेजस्वी साहब बोले कि ये उचित इनको न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट में। लेकिन आश्वासन दिए यहाँ के जो प्रभारी है वो भी आश्वासन दिया, हाँ सर गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होना चाहिए ऐसा, और सबक मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा होना चाहिए, चाहे मेरा कोई भी रिश्तेदार हो चाहे इनका हो, लेकिन इनको फांसी की सज़ा हो तब दूसरा आदमी सीखेगा, न्याय तो मिलेगा। फांसी हो तब न्याय मिलेगा। चलो, इनका साथ और से कहना है जो इस तरह की घटना करते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज जेल जाएंगे, कल उनका बेल हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस महिला को लेकर? काफ़ी विपक्ष के दल के नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इंसाफ की सभी मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं इस एनडीए सरकार में इस महिला को कितना
जल्द इंसाफ मिलेगा, जो कि ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से ये इस तरह की घटना सामने आई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए था। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक बात गिरिराज सिंह की है, अगर इसी जगह पर अगर कोई मुस्लिम रहता तो अभी जिला में आग लग गया होता। जिला में आग लग जाता। अभी जिला में पक्का आग लग गया। ये भाजपा समर्थित लोग हैं, आरोपी जो है भाजपा समर्थित लोग हैं। कहीं न कहीं लोग को संरक्षण मिल रहा है, बस इसीलिए जो है गिरिराज सिंह क्यों आएंगे? गिरिराज सिंह अपना कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। क्या लगता है, वोटें लेने लाते हैं सिर्फ? बिल्कुल, हिंदू हृदय सम्राट उनको किस लिए